नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। मैं अखिलेश मिश्रा और आप हमारे साथ सीखने वाले हैं कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो कि हर वर्ग की परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और कई बार रिपीटेड भी हो चुके हैं। तो आइए देखते हैं इन प्रश्नों को हम कैसे करेंगे। इन प्रश्नों को करने का हम ऐसा ट्रिक बताएंगे जिससे हम प्रश्नों को बहुत ही आसानी से कर लेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आप मोबाइल को पोर्ट्रेट मोड पर कर लें ताकि आपको अच्छे से सुनाई पड़ सके। तो पहला प्रश्न है हमारा, एक परीक्षा में चिरदीप ने 57 अंक प्राप्त किए जो कि 76% अंकों के बराबर थे। परीक्षा में कुल कितने अंकों की थी? यानी चिरदीप ने 57 अंक प्राप्त किए हैं, जो 57 अंक दिए हैं वो 76% अंकों के बराबर है। तो परीक्षा कुल कितने अंकों की थी, हमें ये बताना है। तो सिंपल सा है, आपको दिया हुआ है 76%। 76% की वैल्यू आपको 57 के बराबर दी हुई है, क्योंकि उसने बोला है कि 76% की वैल्यू जो है वो 57 के बराबर है। तो हम जानते हैं कि परीक्षा 100% की होती है, तो यानी हमें 100% निकालना होगा। तो 100% निकालने के लिए पहले हम 1% निकाल लेते हैं। तो 1% की बात करें तो 1% की वैल्यू हो जाएगी 57/76। 100% निकालने के लिए हमें 100 से गुणा करना होगा। अब 100 से गुणा करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा 19 तियाँ 57, 19 चौको 76। अब काटेंगे 4 से इसको तो आ जाएगा 25 और 25 तियाँ आ जाएगा 75। यानी जो परीक्षा थी वो 75 अंकों की थी। तो इस प्रकार से हमारा आंसर 75 हो जाता है। उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर आपसे किसी परीक्षा में पूछे कि वो कितने अंकों की परीक्षा थी तो आपको वहाँ पर 100% निकालना होता है, और 100% निकालने के लिए आपको जितना दिया पहले उससे 1% की वैल्यू निकालेंगे और फिर 100 से गुणा करके आप आंसर दे देंगे। तो इस तरीके से अगर इसका आप माइंड में या मन में अपने कैलकुलेशन करेंगे तो बहुत ही ईजी तरीके से आप इसको कर पाएंगे। आशा करता हूँ ये प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है हमारे पास, यदि 20 मित्र एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं तो कितनी बार हाथ मिलेंगे? तो इस प्रकार के प्रश्नों को भी हम देखते ही हल कर सकते हैं। जैसे इसको हम देख कर बताएं तो आंसर आ जाएगा 20 को आधा कर दिया 10, 19, 190 आएगा। आइए कैसे करा इसको हम देख लेते हैं। यहाँ पर हमें n बराबर दिया हुआ है, n बराबर दिया हुआ है 20, n बराबर 20 दिया हुआ है, और हमारे पास फार्मूला होता है इसका हाथ मिलाने वाले सवालों का कि n -1/2। तो यहाँ पर n बराबर 20 दिया हुआ, तो ये यहाँ पर रख देंगे। तो ये 20 हो गया, 20 - 1/2 हो गया। इसके बाद आप इन्हें सॉल्व कर लेंगे तो 2 से 20 कटेगा तो 10 आ जाएगा, और 20 में से 1 जाएगा तो 19 आ जाएगा। यानी 10 और 19 को गुणा करेंगे तो हमारे पास 190 आ जाएगा। इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर 190 हो जाएगा। यानी हाथ मिलाने की जो संख्या है वो 190 हो जाएगी। विकल्प सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आप इसको अगर करना चाहें तो सूत्र में रखने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। आप n निकालें तो आपका n 20 है, फिर इसमें से घटा दें 19 हो जाएगा, यानी 20 गुणे 19 हो जाएगा। फिर आप उसका आधा कर दें तो 20 और 19, 20 से काट देंगे 2 को तो हो जाएगा 10, और 10 को 19 से गुणा करने के बाद आ जाएगा 190। इस प्रकार से इस प्रश्न को आप ओरली अपने दिमाग में भी हल कर सकते हैं। आपको ज़्यादा पेन चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक कुर्सी को 50 रुपये की अपेक्षा 30 रुपये में बेचने से 5% की हानि होती है। कुर्सी का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो पहले उन्होंने 50 रुपये में बेचा था, पहले उन्होंने 50 रुपये में बेचा था और बाद में उन्होंने उसको 30 रुपये में बेचा। तो आपने देखा कि जब पहले 50 बेचा और 50 के बाद जब उसने 30 में बेचा तो दोनों में डिफरेंस आ रहा है 20 का, यानी 20 रुपये की हानि हो गई। 50 की अपेक्षा जब 30 में बेचा तो उसे 20 रुपये की हानि हो गई। और उस प्रश्न में दिया गया है कि आपको जो हानि हुई है वो 5% हुई है। तो हमारे अकॉर्डिंग 20 रुपये की हानि हुई है, लेकिन प्रश्न में उस हानि को प्रतिशत के रूप में भी दे रखा है। तो प्रतिशत के रूप में दे रखा है तो यही जो 20 रुपये है ये 5% के बराबर हो जाएगी। तो जब 5% की वैल्यू 20 रुपये के बराबर होगी तो यहाँ से निकालेंगे 1% की वैल्यू। तो 1% की वैल्यू 5 से इसको काट देंगे तो 5 चौको 20, यानी 1% की वैल्यू 4% आ जाएगी। अब आप देखेंगे आपको 100% निकालना होता है, क्योंकि क्रय मूल्य आपका 100% होता है।
तो 100% निकालने के लिए 100 से गुणा करना होगा। तो हम कर देंगे 100 से गुणा, तो ये आ जाएगा 400। इस प्रकार से हमारा आंसर हो जाएगा 400। तो विकल्प ए जो होगा हमारा सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस तरीके के प्रश्नों को आपको पेन चलाने की बिल्कुल ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। जब आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा और आप अच्छे से इसको कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, यदि ए किसी काम को 15 दिन में करता है, बी उसी काम को 30 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर के उसे कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो इस प्रकार के प्रश्नों को तो आप पहले भी कर चुके होंगे और ये इस तरीके के प्रश्न आपको परीक्षा में एक आध प्रश्न देखने को मिल ही जाता है। हर परीक्षा में इस तरीके के नॉर्मल प्रश्न में इनका समावेश हो जाता है, तो वहाँ पर ये प्रश्न पूछे भी जाते हैं। तो ये देखते हैं इनको कैसे कर सकते हैं। दिया गया है कि ए कितने दिन में इन प्रश्नों को कर सकता है, तो वो कर सकता है 15 दिन में। उसके बाद बी उसी कार्य को कर सकता है 30 दिन में। तो जो इनका एलसीएम होगा, ए 15 दिन में कार्य का कर सकता है और बी उसी कार्य को 30 दिन में कर सकता है। तो देखेंगे जो इनका एलसीएम होगा वही हमारा कुल कार्य होता है। तो इन दोनों का एलसीएम लेंगे 15 और 30 का, तो हमारे पास 30 आ जाएगा। यानी 30 दिन में वे दोनों, मतलब 30 दिन का पूरा कार्य, 30 कार्य है उसको ए 15 दिन में करता है और बी जो है 30 दिन में करता है। तो यहाँ से हम कर देंगे दोनों से भाग, तो हमें पता चल जाएगा कि एक दिन में ए के द्वारा कितना कार्य किया जाता है और एक दिन में बी के द्वारा कितना कार्य किया जाता है। तो 15 दूना 30 आ गया 2। यानी अगर ए की दक्षता या इफ़िशियंसी देखी जाए तो वो 2 आती है। यानी ए 2 यूनिट पर डे कार्य करेगा, 2 यूनिट पर डे कार्य करेगा। और यहाँ 30 से 30 को भाग करें, 30 से कम 30 हो जाएगा। यानी बी देखा जाए तो बी 1 यूनिट पर डे कार्य करेगा। तो अगर ए 2 यूनिट पर डे कार्य करेगा और बी 1 यूनिट पर डे कार्य करेगा, तो दोनों मिलाकर के कार्य को 3 यूनिट पर डे करेंगे, 3 यूनिट पर डे करेंगे, क्योंकि 2 इसका 1 इसका। अब दोनों मिलाकर के 3 यूनिट पर डे करेंगे, तो कार्य हमारे पास है 30, कार्य हमारे पास है 30। दोनों मिल करके 3 करते हैं, तो 3 से कर देंगे इसको भाग। तो जब इसको भाग कर देंगे हम, तो हमारे पास कट जाएगा, तो आ जाएगा 10। 3 से काटेंगे 30 को, तो 10 आ जाएगा। तो इस प्रकार से दोनों मिल करके उसको 10 दिन में कर देंगे। तो आशा करता हूँ ये प्रश्न भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस प्रकार के प्रश्नों को करने के लिए आपको केवल एक बार ध्यान देकर समझने की ज़रूरत है, उसके बाद आपको पेन चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, बताए गए सारे प्रश्न अच्छे लगे हों तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिए और हमारे चैनल पर अगर नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपका दिन शुभ रहे।